ये 8 सदस्य ये एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। अब ये टास्क फोर्स इस पूरे मामले में एक प्लान बनाएगी और उसे 3 हफ्ते के अंदर एक अंतरिम रिपोर्ट उसे लेकर सौंपेगी। ये भी आपको बताऊं कि सीबीआई को एक जांच रिपोर्ट अपनी 2 दिन बाद यानी गुरुवार को सौंपनी है, तो 2 दिन बाद इस पूरे मामले में सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और 22 अगस्त तक इस मामले को मुलतवी किया गया है। उस रिपोर्ट में सीबीआई बताएगी कि इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, यानी कि इस मामले में किन किन की संलिप्तता पाई गई है, क्या क्या सवाल उजागर हुए हैं सीबीआई की जांच में। ये सारे सवाल रखने होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने सीबीआई की टीम को। उसके लिए 2 दिन का और समय दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जानता है कि सीबीआई ने ये जांच पश्चिम बंगाल पुलिस से टेक ओवर की और उसके बाद कई दिनों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। तो 2 दिन बाद सीबीआई इस मामले में जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। ये बड़ी खबर है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पूरे मामले में कई सवाल उठाए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि उपद्रवियों को क्राइम सीन से टैंपर कैसे करने दिया गया, कैसे इस पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार से कई सवाल उजागर हुए हैं। ये भी कि पीड़िता के शव को इतनी देरी में परिवार को क्यों सौंपा, एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई। ये भी सवाल सामने आया कि जो प्रिंसिपल रहे, जो एक्स प्रिंसिपल है इस अस्पताल के संदीप घोष, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ये सारे सवाल आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उठे हैं। ये महत्वपूर्ण सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्या के मामले में चल रही थी, ये भी सीजेआई ने कहा है कि वी आर अनेबल टू comprehend how the state was not able to handle the issue of vandalism at the hospital। यानी जो उपद्रव मचा अस्पताल में, कैसे कोई राज्य सरकार अस्पताल में उपद्रव मचाने देती है, ये हमारे समझ से परे है। वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें एक देशव्यापी रोष था, देश भर की मीडिया उसे कवर कर रही थी, उस पर रिपोर्टिंग कर रही थी, और ऐसे मामले में कैसे राज्य सरकार ने उपद्रवियों के एक झुंड को अस्पताल में घुसने दिया, दाखिल होने दिया और वहां पर किस तरह का एक तांडव मचाया, क्राइम सीन को टैंपर किया, ये हमारी समझ से परे है। तो बहुत गंभीर सवाल पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर, उनकी कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उठाए हैं। आपको ये भी बताऊं, ये भी कहा गया कि किस तरह प्रदर्शनकारी पीसफुल प्रोटेस्टर्स यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, उन पर क्यों बल प्रयोग किया गया, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी तरह का बल प्रयोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर ना हो। लेट देयर नॉट बी पावर ऑफ स्टेट बी अनलीज्ड ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स, यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आप किसी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह का निर्देश सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं है। ये जैसा मैंने कहा कि आज की सुनवाई से जो बड़ी बातें आएंगी उनका एक देशव्यापी असर होगा, और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आप किसी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते, तो ये एक देशव्यापी प्रभाव वाली खबर है। यानी प्रदर्शन करने का अधिकार प्रदर्शनकारियों का है और आप उन पर बल प्रयोग ना करें। जैसा मैंने कहा, पश्चिम बंगाल सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस पर, उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे हैं। आज की सुनवाई से जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं वो क्या है? सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि एक नेशन वाइड टास्क फोर्स यानी कि एक राष्ट्रीय फोर्स का गठन, जो कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर सौंपेगी, फाइनल रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सौंपेगी। इसी के साथ साथ सीबीआई 2 दिन के बाद अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी कि क्या कुछ स्टेटस रिपोर्ट है, क्या जांच हुई है। यह दूसरी बड़ी खबर आज की सुनवाई से निकलकर सामने आई है। तीसरी बड़ी खबर कि डीजीपी की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस जिरह के दौरान सवाल उठाए गए और यह अनुरोध किया गया कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटाया जाए तुरंत प्रभाव से, और वहां क्योंकि डीजीपी की कार्यप्रणाली संदेहास्पद रही है, एक टेंटेड इमेज के डीजीपी वो हो गए, यानी कि उनके कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं और सीधे सीधे उन्होंने अपनी जो कार्य है वो ठीक ढंग से नहीं किया है पश्चिम बंगाल में। ये भी खबर है। देश एक और हत्या और रेप मामले का इंतजार नहीं कर सकता है। ये बड़ी टिप्पणी चीफ जस्टिस की आई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि जो लोग तोड़फोड़ में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
बड़ी बात है। न सिर्फ पीड़िता की रेप और हत्या मामले में जो सीधे जिम्मेदार हैं, जो सीधे दोषी हैं, उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जिन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचाई उन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि देश एक और हत्या और रेप मामले का इंतजार नहीं कर सकता है। यानी उपद्रवियों को आप जितना बल देंगे, उपद्रवियों को जितनी छूट देंगे, इसी तरह के जघन्य अपराध और कृत्य होंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हम ये खुली छूट नहीं दे सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं, ये बड़ी खबर जो कोर्ट से सीधे आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से। और जैसा मैंने कहा, हमारे सहयोगी अखिलेश राय लगातार ये अपडेट्स दे रहे हैं कोर्ट के अंदर से, वो कोर्ट रूम में मौजूद है। और अखिलेश जी ये सारी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देश एक और हत्या और रेप मामले का इंतजार नहीं कर सकता है। बहुत बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणी है कोर्ट की। जिन जिन लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिन लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया, वो सीधे सीधे इसी बात को लेकर सवाल उठा रहे थे कि क्या इस रेप और हत्या के बाद ऐसे अपराध बंद होंगे? इन्हें रोकने के लिए क्या सुनिश्चित किया है राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने? वही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में गूंजा है। सीजीआई कह रहे हैं हम एक और रेप और हत्या का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो दोषी हैं, जो उपद्रवी हैं, उन पर गंभीर आरोप है, उन पर कार्रवाई हो और ये बताया जाए कि इन उपद्रवियों पर क्या कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आ रही है। सवाल जो ममता बनर्जी की सरकार से पूछे हैं कोर्ट में, क्यों इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अस्पताल के प्रिंसिपल की छुट्टी नहीं की गई, उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसका तबादला कर दिया गया। दूसरा सवाल जो पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है, कैसे उपद्रवियों की एक भीड़ ने अस्पताल पर हमला कर दिया और आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, किसी तरह की कोई आपके पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, और आपकी सरकार पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये बड़े सवाल जो पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की पुलिस प्रशासन से पूछे गए हैं। ये भी जैसा मैंने कहा कि वहां के डीजीपी के तबादले की बात भी उठी, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उनका डीजीपी तुरंत, पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। ये भी उस जिरह के दौरान सामने आई है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। सुप्रीम कोर्ट की आज नाराजगी खुलकर कोलकाता रेप और हत्या मामले में सामने आई है। ये सवाल जो पश्चिम बंगाल सरकार से पूछे गए कि कैसे आपने उपद्रवियों को खुली छूट दी, कैसे आपने इस पूरे मामले में अपने अस्पताल के प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जल्द प्रभाव से, और कैसे आप और क्यों आपने पीड़िता के परिवार को इतनी देर से पीड़िता का शव सौंपा और उसके बाद भी एफआईआर में देरी हुई है। तो ये गंभीर सवाल पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, और इन सब की एक तरह से जवाबदेही राज्य सरकार की है, जिस पर जवाब दाखिल करना होगा। जैसा मैंने कहा, 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट सीबीआई सौंपेगी, यानी उसने अभी तक अपनी जांच में क्या क्या पाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। जतिन के पास एक बार चलेंगे, वो सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से जतिन, आप बताइए, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने आज उठा दिए हैं, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हो रहे थे। उन्होंने भले ही तर्क दिए हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे नाराज है। उपद्रवियों की भीड़ कैसे घुस गई, कैसे शव देरी से सौंपा, एफआईआर इतनी देरी से क्यों हुई? आज बिल्कुल देखिए, इसके पीछे रीजन भी है। रीजन ये है कि आप देखिए कोर्ट में कपिल सिब्बल ने क्या बताया। ये बताया कि रात को 11:45 में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई। आप ये समझिए कि इंसिडेंट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो ये बोल रही है कि विक्टिम की जो मौत है वो 3 से 4 के बीच में हुई। सबसे बड़ा सवाल ये कि एफआईआर 20 घंटे देरी से हुई, इस देरी का कारण क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि बॉडी जो है वो दे दी गई थी 3.5 घंटे पहले, उसके 3.5 घंटे बाद आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देरी प्रशासन ने की है, और उसी देरी का जो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्ती से कार्रवाई और जो निर्देश या तल्ख टिप्पणियां जिसको आप कह रहे हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबके जहन में जो सवाल है कि आखिरकार क्या संजय राय ही मुख्य आरोपी है या इसके अलावा कुछ और, इसको लेकर अब हमें गुरुवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई को अब ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वो गुरुवार तक अपनी जो एक जांच रिपोर्ट है वो दे। इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि लाई डिटेक्टर जो टेस्ट है वो आज देर रात या कल करना होगा, क्योंकि जब सीबीआई कोर्ट में गुरुवार को जाएगी तो इसके बारे में भी जानकारी जो